मश्क 2.3। पहला सवाल है, बयान कीजिए कि शक्ल 2.34 में कौन से मुसल्लसों के जोड़े मुशाबा हैं। इसका जवाब देने के लिए इस्तेमाल हुई मुशाबिहत की शर्त लिखिए और मुशाबा मुसल्लसों को अलामती शक्ल में भी लिखिए। यहाँ पे देखिए उन्होंने दो मुसल्लस दिए हुए हैं, ABC और PQR। एक जाविया ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। वैसे ही जाविया B कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का। जाविया C 40 डिग्री का। यहाँ पे देखिए जाविया B कितना है, 60 डिग्री का। जाविया Q कितना है, 80 डिग्री का। और जाविया R कितना है, 40 डिग्री का। अब A का नज़ीरी जाविया है P, तो ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। वैसे ही B और Q दोनों कितने हैं, जाविया 80 डिग्री। वैसे ही C और R कितना है, जाविया 40 डिग्री। तो A बराबर है जाविया P के बराबर है 60 डिग्री के। वैसे जाविया B बराबर है जाविया Q के बराबर है 80 डिग्री के। जाविया C बराबर है जाविया R के बराबर है 40 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए तीनों जाविया क्या है, इसके दोनों के क्या है, जाविया एक से हैं। तो इसी तरह ए की शर्त के मुताबिक क्या है, मुसल्लस ABC मुशाबा है मुसल्लस PQR के। दो मुसल्लस दिए गए हैं ABC और PQR। AB कितना है, 2 सेंटीमीटर, BC 2.5 सेंटीमीटर और AC 3 सेंटीमीटर। इसी तरह PQ है 6 सेंटीमीटर, QR है 4 सेंटीमीटर और PR है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे AB कितना है, 2 सेंटीमीटर और QR कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो AB और QR कौन से निस्बत में है, 1 निस्बत 2 में है। इसी तरह AC और PQ ये दोनों क्या है, निस्बत में है कितनी, 1 निस्बत 2 में। इसी तरह BC और PR क्या है, 1 निस्बत 2 में है। तो SSS की शर्त के मुताबिक क्या है, मुसल्लस ABC मुशाबा है मुसल्लस QRP के। आपका तीसरा सवाल है, दो मुसल्लस दिए गए हैं PEF और LMP। P की वैल्यू है 4, PF की वैल्यू है 6 और EF की वैल्यू कितनी है, 5। इसी तरह LM की वैल्यू है 2.7, MP 2 और LP 3 है। तो ना तो ज़िले मुतनासिब है ना तो जाविया मुतनासिब है। तो इसीलिए दिए गए मुसल्लस मुशाबा नहीं है, क्योंकि इनके नज़ीरी अज़ला मुतनासिब नहीं है। आपका चौथा सवाल है, दो मुसल्लस दिए गए हैं MNL और PQR, जिसमें एक एक जाविया दिया गया है। जाविया M है 70 दर्जे और जाविया Q दिया गया है 70 दर्जे और ज़िले दिए हुए हैं, बट ज़िले भी क्या है, मुतनासिब नहीं है। इसीलिए दिया गया मुसल्लस मुशाबा नहीं है, क्योंकि इनके नज़ीरी अज़ला क्या है, मुतनासिब नहीं है। पांचवा सवाल है, दो मुसल्लस दिए गए हैं, एक जाविया इसका और एक जाविया ये मुसल्लस का ABC और DFE का बराबर है 80 डिग्री के, 80 दर्जे के। यहाँ पे AB कितना है, 2.5, DF कितना है, 5। तो ये दोनों ज़िले मुतनासिब है। मगर BC और EF को आप देखेंगे तो ये 3 है, ये 4 है। इसीलिए दिए गए मुसल्लस मुशाबा नहीं है, क्योंकि इनकी नज़ीरी अज़ला क्या है, मुतनासिब नहीं है। छठा सवाल है, दो मुसल्लस दिए गए हैं DEF और PQR। E कितना है, 80 डिग्री है, D कितना है, 70 डिग्री है और यहाँ पे एक Q कितना है, 80 डिग्री है और R कितना है, 30 डिग्री है। तो हमेशा हमें ये पता है कि मुसल्लस के तीनों जावियों का मजमुआ हमेशा कितना होता है, 180 दर्जे होता है। तो DEF में जाविया D जमा जाविया E जमा जाविया F करेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 दर्जे आना चाहिए। इसी तरह जाविया P जाविया Q जाविया R करेंगे तो इनका मजमुआ कितना होगा, 180 दर्जे होगा। तो हम यहाँ वही पहले F को मालूम करेंगे, यहाँ P को मालूम करेंगे। तो देखेंगे कि इनके जाविये बराबर हैं या नहीं। अगर इनके जाविये बराबर हैं तो फिर ये क्या होगा, दिया गया मुसल्लस मुशाबा होगा। मुसल्लस DEF में जाविया D जमा जाविया E जमा जाविया F बराबर है 180 दर्जे के, क्योंकि मुसल्लस में जावियों का मजमा 180 दर्जे होता है। तो D का जाविया उन्होंने कितना दिया है, 70 दर्जे। E का 80 दर्जे, F का पता करना है, बराबर है 180 दर्जे के। जाविया F बराबर होगा 180 दर्जे नफ़ी 70 में 80 जमा करेंगे तो 150। ये इधर जमा 150 है, इधर से इधर आएगा तो ये होगा नफ़ी 150। तो जाविया F बराबर होगा 30 के। इसी तरह मुसल्लस PQR में जाविया P जमा जाविया Q जमा जाविया R बराबर है 180 दर्जे के। जाविया P कितना है, 80 दर्जे। जाविया Q कितना है, 30 दर्जे प्लस जाविया
पी को मालूम करना है। तो इसी तरह जाविया पी बराबर है 180 दर्जे नफ़ी 110 दर्जे, तो जाविया पी कितना होगा 70 दर्जे। तो मुसल्लस डी ई एफ और मुसल्लस पी क्यू आर में जाविया डी बराबर है जाविया पी के जो बराबर है 70 दर्जे के, जाविया ई बराबर है जाविया क्यू के जो बराबर है 80 दर्जे के, जाविया एफ बराबर है जाविया आर के जो बराबर है 30 दर्जे के। तो आपकी ए यानी जाविया 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 की शर्त के मुताबिक क्या है, मुसल्लस डी ई एफ मुशाबा है मुसल्लस पी क्यू आर के। शक्ल 2.35 में मुसल्लस ओ डी सी मुशाबा है मुसल्लस ओ बी ए और जाविया बी ओ सी बराबर है 125 दर्जे के और जाविया सी डी ओ बराबर है 70 दर्जे के। तो आपको डी ओ सी डी सी ओ और ए ओ बी को मालूम करना है। ये देखिए ये उन्होंने शक्ल दी हुई है, तो यहाँ पे डी ओ बी क्या है, एक खत मुस्तकीम है। तो जाविया डी ओ सी प्लस जमा सी ओ बी कितना होगा 180 दर्जे। तो सी ओ बी उन्होंने दिया हुआ है 125 दर्जे, 180 में से 125 दर्जे निकालेंगे तो आपको आएगा 55 दर्जे। तो ये होगा जाविया डी ओ सी बराबर होगा 55 दर्जे के। मुसल्लस डी ओ सी में डी ओ सी जाविया जमा सी डी ओ जमा जाविया ओ सी डी बराबर है 180 दर्जे के। क्योंकि मुसल्लस में जावियों का मजमू 180 दर्जे होता है, तो डी सी ओ जमा 70 दर्जे जमा 55 दर्जे बराबर है 180 दर्जे के। तो जाविया डी सी ओ कितना हुआ आपका 180 दर्जे नफ़ी 125 दर्जे जो बराबर होगा 55 दर्जे के। दिया गया क्या है, मुसल्लस ओ डी सी मुशाबा है मुसल्लस ओ बी ए के। तो जाविया ओ ए बी बराबर होगा जाविया ओ सी डी के। ये कहाँ से आया, हमें नज़ीरी जाविये मसावी होते हैं मसावी ज़िले मुसल्लस में, तो इसीलिए जाविया ओ ए बी बराबर होगा 55 दर्जे के। तीसरा सवाल है, एक मुनहरिफ ए बी सी डी जिसमें ए बी मतवाज़ी है डी सी के, भीतर ए सी और बी डी एक दूसरे को नुक्ते ओ पर कता करते हैं, दो मुसल्लसों की मुशाबिहत की शर्त को इस्तेमाल करते हुए दिखाइए। ओ ए बटे ओ सी बराबर है ओ बी बटे ओ डी के। यहाँ पे देखिए ए बी डी सी एक मुनहरिफ है और ओ क्या करता है, ए सी और डी बी को कता करता है। तो मुसल्लस डी ओ सी और मुसल्लस बी ओ ए में जाविया सी डी ओ बराबर है जाविया ए बी ओ के, क्योंकि ये मुतबादिल दाखिला जाविये हैं। इसी तरह जाविया डी सी ओ बराबर है जाविया बी ए ओ के, क्योंकि ये भी क्या है, मुतबादिल दाखिला जाविया है। इसी तरह जाविया डी ओ सी बराबर है जाविया बी ओ ए के, ये भी क्या है, मुतबादिल दाखिला जाविया है। तो इसीलिए मुसल्लस डी ओ सी मुशाबा है मुसल्लस बी ओ ए के। ये किसके मुताबिक है, एंगल 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 यानी जाविया 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 ए की शर्त के मुताबिक दोनों मुशाबा हैं और नज़ीरी जाविये मुतनासिब होंगे, इसीलिए डी ओ बटे बी ओ बराबर है ओ सी बटे ओ ए के। इस तरफ ओ ए बटे ओ सी बराबर है ओ बी बटे ओ डी के। शक्ल 2.36 में क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी आर और जाविया 1 बराबर है जाविया 2 दिखाइए कि मुसल्लस पी क्यू एस मुशाबा है मुसल्लस टी क्यू आर। मुशाबा होने के लिए हमें या तो ए से या तो एस 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 या तो ए को ढूंढना है। इस मुसल्लस में उन्होंने यहाँ पे एक जाविया दिया है 1 और इस जाविया को उन्होंने दिया है 2 और एक मुसल्लस है टी पी आर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इन मुसल्लस पी क्यू एस और मुसल्लस टी क्यू आर इनको क्या है, हमें मुशाबा है ये दिखाना है। मुसल्लस पी क्यू आर में देखिए जाविया पी क्यू आर है बराबर है जाविया पी आर क्यू के, इसीलिए पी क्यू बराबर होगा पी आर के, इसको 1 देंगे। तो दिया गया क्या है, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे क्यू आर के। देयरफॉर 1 से क्या मिलेगा हमें, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे क्यू पी, पी आर की जगह क्यू पी लिखेंगे या पी क्यू लिखेंगे। तो मुसल्लस पी क्यू एस और मुसल्लस टी क्यू आर में क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे क्यू पी के, इसीलिए जाविया क्यू बराबर है जाविया क्यू के।
इस देयरफॉर एस 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 की शर्त के मुताबिक क्या है यहाँ पे, यानी तीनों ज़िले यहाँ पे बराबर हैं, इसीलिए मुसल्लस पी क्यू एस मुशाबा है मुसल्लस टी क्यू आर के। आपका पांचवा सवाल है एस और टी मुसल्लस पी क्यू आर के अजला पी आर और क्यू आर पर दो नुक्ते हैं, जबकि जाविया पी बराबर है जाविया आर टी एस। दिखाइए कि मुसल्लस पी क्यू आर मुशाबा है मुसल्लस आर टी एस के। देखिए ये एक मुसल्लस है पी क्यू आर, एस टी क्या है, एक ख़त मुस्तकीम है जो पी आर को और आर क्यू को बितरतीब एस और टी पर कता कर रहा है। तो आपको क्या दिखाना है, मुसल्लस पी आर क्यू मुशाबा है मुसल्लस आर टी एस के। मुसल्लस पी आर पी क्यू और मुसल्लस आर एस टी में क्या है कि ये जाविया आर टी एस और जाविया क्यू पी एस ये क्या है दिया गया है, और जाविया आर और जाविया आर दोनों का क्या है कॉमन है, उसको आम जाविया बोलते हैं। इसीलिए एक शर्त के मुताबिक क्या है, मुसल्लस आर पी क्यू मुशाबा है मुसल्लस आर टी एस के। शक्ल 2.3 में अगर मुसल्लस ए बी ई मुशाबा है मुसल्लस ए सी डी, दिखाइए कि मुसल्लस ए डी ई मुशाबा है मुसल्लस ए बी सी के। ये शक्ल दी गई है, तो हमें क्या करेंगे, फर्स्ट क्या दिया गया है हमें कि मुसल्लस ए बी ई मुशाबा है मुसल्लस ए सी डी के। तो अगर ये मुशाबा है तो ए बी बराबर होगा ए सी के, क्योंकि ये मुसल्लस के मुतमासिल की खुसूसियत के मुताबिक। सो ए डी बराबर होगा ए ई के, इसको दो देंगे। मुसल्लस ए डी ई और मुसल्लस ए बी सी में 2/1 को अगर तकसीम करें तो क्या आएगा, ए डी बटे ए बी बराबर होगा ए ई बटे ए सी के। अब यहाँ पे जाविये ए क्या है, दोनों में आम जाविये हैं, तो एस ए एस की शर्त के मुताबिक क्या, दो ज़िले और एक जाविया अगर मसावी है तो एस ए एस की शर्त के मुताबिक क्या है, मुसल्लस ए डी ई मुशाबा है मुसल्लस ए बी सी के। 7वां सवाल है शक्ल 2.38 में मुसल्लस ए बी सी के इर्तफात यानी मीडियन ए डी और सी एक दूसरे को नुक्ते पी पर कता करते हैं, तो दिखाइए कि मुसल्लस ए ई पी मुशाबा है मुसल्लस सी डी पी के, और मुसल्लस ए बी डी मुशाबा है मुसल्लस सी बी ई, और मुसल्लस ए ई पी मुशाबा है मुसल्लस ए डी बी, मुसल्लस पी डी सी मुशाबा है मुसल्लस बी ई सी के। मुसल्लस ए ई पी और मुसल्लस सी डी पी में देखिए जाविया ए ई पी बराबर है जाविया सी डी पी के, दोनों क्या हैं, जाविया कायमा है, और जाविया ए पी ई बराबर है जाविया सी पी डी के, दोनों क्या हैं, उमूदी तौर पर मुखालिफ जाविये हैं। इसी तरह ए शर्त के मुताबिक क्या है, मुसल्लस ए ई पी मुशाबा है मुसल्लस सी डी पी के। दूसरा सवाल है इसी में कि हमें क्या मालूम करना है, क्या साबित करना है, मुसल्लस ए बी डी मुशाबा है मुसल्लस सी बी ई के। मुसल्लस ए बी डी ई और मुसल्लस सी बी ई में जाविया ए डी बी बराबर है जाविया सी ई बी के, दोनों कितने हैं, जाविया कायमा है। जाविया ए बी डी बराबर है जाविया सी बी ई के, दोनों क्या हैं, आम जाविये हैं। तो ए शर्त के मुताबिक क्या है, मुसल्लस ए बी डी मुशाबा है मुसल्लस सी बी। तीसरा सवाल है मुसल्लस ए ई पी और मुसल्लस ए डी बी में जाविया ए ई पी बराबर है जाविया ए डी बी के, ये क्या हैं, दोनों जाविया कायमा हैं। और जाविया पी ए ई बराबर है जाविया डी ए बी के, दोनों क्या हैं, आम जाविये हैं। तो ए शर्त के मुताबिक क्या है, मुसल्लस ए ई पी मुशाबा है मुसल्लस ए डी बी के। आपका चौथा सवाल है मुसल्लस पी डी सी और मुसल्लस बी ई सी में। यहाँ पे देखिए मुसल्लस बी ई सी ये मुसल्लस और मुसल्लस पी डी सी ये छोटे वाले मुसल्लस में, तो जाविया पी डी सी बराबर है जाविया बी ई सी के, दोनों क्या है, जाविया कायमा है। और जाविया पी सी डी बराबर है जाविया बी सी ई के, दोनों क्या हैं, आम जाविये हैं। तो ए की शर्त के मुताबिक क्या है, मुसल्लस पी डी सी मुशाबा है मुसल्लस बी ई सी के।
8वां सवाल है, मुतवाज़िल अज़ला ABCD के बढ़े हुए अज़ले AD पर कोई नुक्ता E है और BE और CD को F पर कता करता है तो दिखाइए कि मुसल्लस ABE मुशाबा है मुसल्लस CFB के। तो यहाँ पे एक मुसल्लस है ये ABE और ये मुतवाज़िल अज़ला क्या है, यहाँ पे ABCD एक मुतवाज़िल अज़ला है। इसको हमने थोड़ा सा खींचा हुआ है, कोई नुक्ता है E और E और B को मिलाया है, तो यहाँ पे एक मुसल्लस होगा। तो मुसल्लस ABE और मुसल्लस CFB में ज़ाविया A बराबर है ज़ाविया C के मुखालिफ ज़ाविया मुतवाज़िल अज़ला के, और ज़ाविया AEB बराबर है ज़ाविया BF के। यहाँ पे देखिए ये क्या है, मुतबादिल दाखिला ज़ाविये हैं, तो इसीलिए AE मुतवाज़ी होगा BC के AA की शर्त के मुताबिक। इसीलिए मुसल्लस ABE मुशाबा है मुसल्लस CFB के। 9वां सवाल है, शक्ल 2.39 में ABC और AMP दो कायम मुसल्लसे हैं जो बितरतीब B और M पर कायम है। साबित कीजिए कि मुसल्लस ABC मुशाबा है मुसल्लस AMP के। हल कैसे करेंगे, मुसल्लस ABC लीजिए आप, ये मुसल्लस ABC और AMP ये वाला मुसल्लस AMP और ABC में ज़ाविया A क्या है, दोनों के आम ज़ाविये हैं, और ABC और AMP क्या है, ज़ाविया कैमा यानी 90 दर्जे के हैं। तो इसी तरह AA की शर्त के मुताबिक क्या हुआ, मुसल्लस ABC मुशाबा है मुसल्लस AMP के। अब AA की शर्त के मुताबिक ये क्या होगा, इनके ज़िले भी क्या होंगे, निस्बत में होंगे। तो CA बटे PA बराबर है BC बटे MP के, क्योंकि AA की शर्त के मुताबिक अगर दो मुसल्लस मसावी हैं तो इनके नज़ीरी अज़ला भी मसावी होते हैं। इसीलिए CA बटे PA बराबर है BC बटे MP के। CD और GH बितरतीब ज़ाविया ACB और ज़ाविया EGF के नासिफ यानी बाइसेक्टर हैं, जबकि D और H बितरतीब मुसल्लस ABC और मुसल्लस FEG के अज़ला AB और FE पर वाक़या हैं। अगर मुसल्लस ABC मुशाबा है मुसल्लस FEG के तो दिखाइए CD बटे GH बराबर है AC बटे FG के। अब देखिए यहाँ पे दिया गया क्या है, मुसल्लस ABC मुशाबा है मुसल्लस FEG के, तो ये मुसल्लस मुशाबा है, तो ये ज़ाविया A और ज़ाविया F क्या होगा, आपका बराबर होगा। इसी तरह ज़ाविया B और ज़ाविया E क्या होगा, बराबर होगा। इसी तरह ज़ाविया C और ज़ाविया G भी आपका बराबर होगा, और ज़ाविया ACD बराबर होगा ज़ाविया FGH के, यानी ये ज़ाविया और ये ज़ाविया क्या होगा, आपका बराबर होगा। इसी तरह ये ज़ाविया 4 और ज़ाविया 2, ज़ाविया 4 और ज़ाविया 2 भी आपका बराबर होगा, जो है ज़ाविया DCB बराबर है ज़ाविया HGE के, क्योंकि ये नासिब ज़ाविया है। तो मुसल्लस ACD और मुसल्लस FGH में क्या है, ज़ाविया A बराबर है ज़ाविया F के, ज़ाविया C बराबर है ज़ाविया G के। तो AA की शर्त के मुताबिक क्या है, मुसल्लस FGH मुशाबा है मुसल्लस ACD के। तो अगर ये मुशाबा हैं तो इनके क्या होंगे, अज़ला निस्बत में होंगे। तो CD बटे GH बराबर है AC बटे FG के। दूसरा सवाल है, मुसल्लस DCB और मुसल्लस HGE में आपको क्या साबित करना है, मुसल्लस DCB मुशाबा है मुसल्लस HGE के। तो यहाँ पे देखिए ज़ाविया DCB बराबर है ज़ाविया HGE के और ज़ाविया B बराबर है ज़ाविया E के। तो AA की शर्त के मुताबिक क्या हो गया, मुसल्लस DCB मुशाबा है मुसल्लस HGE के। मुसल्लस DCA और मुसल्लस HGF में ज़ाविया ACD बराबर है ज़ाविया FGH के। इसी तरह ज़ाविया A बराबर है ज़ाविया F के। तो AA की शर्त के मुताबिक मुसल्लस DCA मुशाबा है मुसल्लस HGF के। शक्ल 2.40 में मुसावी साखिन मुसल्लस ABC में, जिसमें AB बराबर है AC के, बढ़ते हुए ज़िला CB पर एक नुक्ता E है। अगर AD उमूद है BC पर और AC उमूद है EF पर, तो साबित कीजिए कि मुसल्लस ABD मुशाबा है मुसल्लस ECF के। तो उन्होंने यहाँ एक मुसल्लस दिया हुआ है, तो और E क्या है, AB का ज़िला है CB एक ज़िला है, और इस CB को थोड़ा सा उन्होंने यहाँ पे बढ़ाया हुआ है, और F एक नुक्ता है AC पर और AB बराबर है
ए सी के उन्होंने दिया हुआ है। तो हमें क्या मालूम करना है, साबित करना है ए बी डी मुशाबा है ई एफ सी के, ई सी एफ के। तो दिया गया देखिए क्या है, एक मसावी साखैन मुसल्लस है। मसावी साखैन यानी जिसके दो ज़िले मसावी होते हैं। यहाँ पे ए बी बराबर है ए सी के, और मुसल्लस ए बी डी और मुसल्लस ए ई सी एफ में देखिए क्या है, ये ए बी डी और ई सी एफ, ये जाविया और ये जाविया बराबर है। और मुसल्लस ए बी सी और ई सी एफ में ए डी बी और ई सी एफ, ये दोनों क्या है, बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों जाविया कायमा हैं। और जाविया बी ए डी बराबर है जाविया सी ई एफ के। यहाँ हमारा एक से मिला हमें, तो ए की शर्त के मुताबिक क्या है, जाविया ए बी डी बराबर है जाविया सी एफ ई के। इसीलिए मुसल्लस ए बी डी मुशाबा है मुसल्लस ई सी एफ के। मुसल्लस ए बी सी के अज़ला ए बी और बी सी और वस्तानिया मीडियन यानी ए डी बितरतीब ए बी सी के अज़ला पी क्यू क्यू आर और वस्तानिया पी एम के मुतनासिब हैं। दिखाइए कि मुसल्लस पी क्यू आर मुशाबा है मुसल्लस ए बी सी के। तो यहाँ पे दो मुसल्लस है पी क्यू आर और ए बी सी, पी एम और ए डी क्या है, वस्तानिया है। और यहाँ पे क्या दिया गया है कि मुसल्लस ए बी सी के अज़ला और मुसल्लस पी क्यू आर के अज़ला क्या हैं, ये मुतनासिब हैं। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर बराबर है ए डी बटे पी एम के। तो हमें क्या साबित करना है, मुसल्लस ए बी सी मुशाबा है मुसल्लस पी क्यू आर के। सबूत कैसे करेंगे, ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर के बराबर है ए डी बटे ए एम के। अगर हम इस बी सी को हाफ बी सी यानी 1/2 बी सी और क्यू आर को 1/2 क्यू आर लिखेंगे तो क्या इनकी कीमत में क्या भी फ़र्क आएगा, नहीं, क्योंकि 1/2 तो जाएगा, तो ये होगा बी सी बटे क्यू आर बराबर है ए डी बटे पी एम के। आधा पी सी यानी ए डी और आधा क्यू आर यानी पी एम। इसीलिए क्योंकि वस्ती नुक्ता है बी सी का डी और एम क्या है, वस्ती नुक्ता है क्यू आर का, तो ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर के बराबर है ए डी बटे पी एम के। इसीलिए एस 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 के शर्त के मुताबिक क्या है, मुसल्लस ए बी डी मुशाबा है मुसल्लस पी क्यू एम के। और मसावी मुसल्लस के नज़ीरी जाविये भी बराबर होते हैं। इसीलिए जाविया ए बी डी बराबर है जाविया पी क्यू एम के और जाविया ए बी सी बराबर है जाविया पी क्यू आर के। अब देखिए मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस पी क्यू आर में ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर के, उसे नंबर 1 देंगे। और जाविया ए बी सी बराबर है जाविया पी क्यू आर के, तो एस ए एस यानी पीछे दो ज़िला और एक जाविया क्या होगा, बराबर होगा। तो एस ए एस की शर्त के मुताबिक क्या है, मुसल्लस ए बी सी मुशाबा है मुसल्लस पी क्यू आर के। आपका 13 सवाल है, ए बी सी का ज़िला बी सी पर डी एक नुक्ता है जबकि जाविया बी ए सी बराबर है जाविया ए डी सी के। दिखाइए कि सी बी ज़रब सी डी बराबर है सी ए स्क्वायर के। तो यहाँ पे देखिए एक मुसल्लस है ए बी सी और ए डी क्या है, उसका मीडियन है यानी वस्तानिया है। तो ए डी सी और बी ए सी मुसल्लस में देखिए जाविया ए डी सी और जाविया बी ए सी दोनों क्या हैं, बराबर हैं, क्योंकि दोनों जाविया दिए गए हैं। और ए सी डी और ए बी सी ए ये दोनों क्या हैं, इस मुसल्लस के लिए और इस मुसल्लस के लिए भी क्या हैं, दोनों सेम जाविये हैं, आम जाविये हैं। इसीलिए मुसल्लस ए डी सी मुशाबा है मुसल्लस बी ए सी के ए की शर्त के मुताबिक। हमें मालूम है कि अगर मुसल्लस मुशाबा हैं तो उनके नज़ीरी अज़ला क्या होते हैं, तनासुब में होते हैं। तो सी ए बटे ए सी बी बराबर होगा सी डी बटे सी ए के। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस ज़रब करेंगे तो ये होगा सी ए ज़रब सी ए क्या होगा, सी ए स्क्वायर बराबर है सी बी ज़रब सी डी के। इसी तरह आपका 14 सवाल है, मुसल्लस ए बी सी के अज़ला ए बी और ए सी और वस्तानिया ए डी बित तरतीब मुसल्लस पी क्यू आर के अज़ला पी क्यू और पी आर और वस्तानिया पी एम के तनासुब में हैं। दिखाइए कि मुसल्लस ए बी सी मुशाबा है मुसल्लस पी क्यू आर के।
यहाँ पे दो मसलस हैं ए बी सी और पी क्यू आर, और क्या है यहाँ पे ए डी और पी एम क्या है, वस्तानिया है। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा ए सी बटे पी आर बराबर होगा ए डी बटे पी एम की। ये हमारा दिया गया है। हमें क्या साबित करना है, मुसल्लस ए बी सी मुशाबा है मुसल्लस पी क्यू आर की। तो अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, यानी इसको डी को ए डी को ई तक खींचे ताकि ए डी बराबर होगा डी के। इसी तरह अब उसके बाद सी को मिलाएंगे, इसी तरह एम को एन तक खींचेंगे ताकि पी एम बराबर होगा एम एन के, और एन को और आर को मिलाएंगे। तो मुसल्लस ए बी डी और मुसल्लस सी डी ई, इस और इस मुसल्लस में आपको देखना है। मुसल्लस ए बी डी और मुसल्लस सी डी ई में देखिए ए डी बराबर होगा डी के। ये हमने बनाया हुआ है, कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। बी डी बराबर है डी सी के, क्योंकि ए पी एक वस्तानिया है, और जाविया ए डी बी बराबर है जाविया सी डी ई के। ये उमूदी तौर पर मुखालिफ जाविये हैं, यानी ये जाविया इधर का एक जाविया और ये जाविया, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और इसी देयरफॉर इसलिए मुसल्लस ए बी डी मुशाबा मुतमासिल है मुसल्लस सी डी ई के। कौन से शर्त के मुताबिक, एस ए एस की शर्त के मुताबिक। बाई सी पी सी टी या मजमूई खुसूसियत ए बी बराबर है सी ई के। मुसल्लस पी क्यू एम और मुसल्लस एम आर एन आर में अब क्या है, पी एम बराबर है एम एन के, क्यू एम बराबर है एम आर के, क्योंकि पी एम वस्तानिया है। जाविया पी एम क्यू बराबर है जाविया एन एम आर के, क्योंकि ये उम्मीदी तौर पर मुखालिफ जाविये हैं। इसीलिए मुसल्लस पी क्यू एम मुशाबा है मुतमासिल है मुसल्लस एम एन आर के ए एस शर्त के मुताबिक। इसीलिए बाई सी पी सी टी पी क्यू बराबर है आर एन के। ये मुतमासिल की मजमूई खुसूसियत के हिसाब से अब क्या करेंगे, इनके अज़ला का मुतनासिब लेंगे। ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए सी बटे पी आर के, जो बराबर है ए डी बटे पी एम के। इसी तरह सी ई बटे आर एन बराबर है ए सी बटे पी आर के, जो बराबर है ए डी बटे पी एम के। ये एक और दो से, यहाँ पे देखिए पी क्यू की कीमत कितनी है, आर एन है, पी क्यू को आर एन भी लिख सकते हैं। इसी तरह सी ई बटे आर एन बराबर है ए सी बटे पी आर के। यहाँ पे अगर हम दो ए डी दो पी एम लिखेंगे तो कोई फ़र्क होगा, कोई फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि दो और दो कैंसिल होगा। इसी तरह सी ई बटे आर एन बराबर है ए सी बटे पी आर के, बराबर है ए ई बटे पी एन के। दो ए डी बराबर क्या होगा, ए ई होगा, दो पी एम बराबर क्या होगा, पी एन होगा। इसीलिए मुसल्लस ए सी ई मुशाबा मुसल्लस पी आर एन के, ये एस 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 शर्त के मुताबिक। यहाँ पे एंगल यानी जाविया दो बराबर है जाविया चार के, जाविया एक बराबर है जाविया तीन के। अब एक और दो को मिलाएंगे, इधर भी तीन और चार को मिलाएंगे तो क्या होगा, ये जाविया एक जमा जाविया दो कितना हो गया, जाविया ए, जाविया तीन जमा जाविया चार कितना हुआ, जाविया पी। जाविया ए बराबर है जाविया पी, ये नंबर तीन से। अब मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस पी क्यू आर में आप देखिए ए बी बट्टे पी क्यू उन्होंने दिया है बराबर है ए सी बट्टे पी आर के। अब तीन से हमें क्या मिल गया, जाविया पी बराबर है जाविया ए के। इसीलिए एस ए एस शर्त के मुताबिक क्या है, मुसल्लस ए बी सी मुशाबा है मुसल्लस पी क्यू आर के। आपका 15 सवाल है। 6 मीटर लंबे एक इंतसाबी पुल की ग्राउंड पर 4 मीटर लंबी परछाई बनती है। इस लम्हा एक टावर की परछाई 28 मीटर लंबी बनती है। टावर की ऊंचाई मालूम कीजिए। ये आपका इंतसाबी पुल है, इसकी परछाई कितनी बन रही है, 4 मीटर, और ये कितना लंबा है, 6 मीटर। इसी तरह एक टावर है, इसकी परछाई 28 मीटर बन रही है, मगर आपको यहाँ पे इसकी लंबाई मालूम करनी है। मान लीजिए कि इंतसाबी पुल की लंबाई उन्होंने दी है 6 मीटर, पुल की परछाई कितनी है, 4 मीटर, टावर की लंबाई हमें मान लीजिए h मीटर, तो टावर की परछाई की लंबाई कितनी है, 28 मीटर। अब मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस डी ई एफ में जाविया सी बराबर है जाविया ई के, जाविया एफ बराबर है जाविया बी के, जाविया डी बराबर है जाविया ई के। तो ए शर्त के मुताबिक क्या है, मुसल्लस ए बी सी मुशाबा है मुसल्लस डी ई एफ के।
हमें ये पता है कि अगर दो मुसल्लस मुशाबा हैं तो उनके नज़ीरी ज़ाविये क्या होते हैं, मुतनासिब होते हैं। तो ये होगा AB बटे DF बराबर है BC बटे EF के। AB की वैल्यू कितनी है 6 बटे DF कितना है H बराबर है BC कितना है 4, EF कितना है 28 मीटर। तो H बराबर है 28 ज़रब 6 बटे 4, 4 1 4, 4 7 28, 6 7 42। तो टावर की लंबाई या ऊंचाई कितनी है 42 मीटर। 16 सवाल है, अगर AD और PM बितरतीब मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR के वस्तानिया हैं, जहाँ मुसल्लस ABC मुशाबा है मुसल्लस PQR के, साबित कीजिए AB बटे PQ बराबर है AD बटे PM के। तो यहाँ पे दो मुसल्लस हैं PQR और ABC, AD और PM वस्तानिया है और क्या है, ये मुसल्लस मुशाबा है। अगर ये मुसल्लस मुशाबा है तो हम क्या लिख सकते हैं, नज़ीरी अज़ला क्या है, तनासब में है। तो AB बटे PQ बराबर है AC बटे PR के, जो बराबर है BC बटे QR के। और अगर ये तनासब में है तो इनके ज़ाविये क्या है, बराबर है। A बराबर है ज़ाविया B के, ज़ाविया B बराबर है ज़ाविया Q के, ज़ाविया C बराबर है ज़ाविया R के। जैसे कि AD और PM अस्तानिया हैं तो मुखालिफ ज़िले को तकसीम करते हैं। तो BD बराबर है BC बटे 2 के, QM बराबर है QR बटे 2 के। 1 और 2 से हमें क्या मिला है, AB बटे PQ बराबर है BD की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, BC की जगह क्या लिख सकते हैं BD, और QR की जगह क्या लिख सकते हैं QM। इसीलिए मुसल्लस ABD और मुसल्लस PQM में ज़ाविया B बराबर है ज़ाविया Q के 2 को इस्तेमाल करते हुए, और AB बटे PQ बराबर है BD बटे QM के यहाँ पे 4 को इस्तेमाल करते हुए। इसीलिए मुसल्लस SAS शर्त के मुताबिक क्या है, मुसल्लस AB मुशाबा है मुसल्लस PQM के। AB बटे PQ बराबर है BD बटे QM के, बराबर है AD बटे PM के।